हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्लास बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड जितने भी लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी 5 बजे क्लास होती है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पर, सहभागी समाजीकरण की अवधारणा से संबंधित हैं। वाइट, जीएच मीट, मेलानोव्स्की, ब्रूम एंड सेल्जनिक दिए गए हैं ऑप्शंस। सहभागी समाजीकरण की अवधारणा पूछी जा रही है, इनमें से किसने दी है। समाजीकरण, इस पर क्लासेस ली जा चुकी हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। एंड जितने भी टॉपिक्स क्लासेस ली गई हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। यहाँ पर सहभागी समाजीकरण की बात हो रही है और ये अवधारणा ब्रूम एंड सेल्जनिक ने दी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। समाजीकरण की बात की जाए तो यह एक सीखने की प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के जीवन भर चलती है। चूँकि सीखने की प्रक्रिया है, जीवन भर चलती है, तो इसमें गतिशीलता पाई जाती है, ठीक है, निरंतरता पाई जाती है। महत्वपूर्ण अवस्थाओं की बात की जाए तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है समाजीकरण की, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, डेनियल लर्नर ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है। ऑप्शन है उद्विकासवादी, चक्रीय, प्रसारवादी और प्रकार्यात्मक ऑप्शंस दिए गए हैं। डेनियल लर्नर ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में इनमें से किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, सही होगा प्रसारवादी। प्रसारवादी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये रिवीजन क्लास है, टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस क्लास में। क्लास एंड होते ही आपको अपना स्कोर बताना है, यानी कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, आपने सही आंसर दिए हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न है, किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्न विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है। शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, वैयक्तिक संबंध, निश्चित क्षेत्र ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप की बात हो रही है। प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो मूलतः किसकी है, सीएच कूले की है। प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा किस बुक में इन्होंने इस अवधारणा को दिया है, सीएच कूले ने, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। बुक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कूले ने क्या कहा था प्राथमिक समूह के बारे में, कि व्यक्ति का एक ऐसा समूह जिसके सदस्य प्रत्यक्ष आमने सामने का संबंध और सहयोग उनके बीच में पाया जाता है। यानी कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन जिनके बीच में प्रत्यक्ष आमने सामने का जो संबंध है, सहयोग है, वो पाया जाता है, उसे हम प्राथमिक समूह कहेंगे। और इसके 3 उदाहरण कूले भी बताते हैं प्राथमिक समूह के, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर सही होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। किंग्सले डेविस ने प्राथमिक विशेषताओं की प्राथमिक समूह की ये विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। प्रश्न है, जनरीति एवं लोकाचार, इथॉस एंड ईडॉस की अवधारणाएं इनमें से किसके द्वारा दी गई हैं। मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लिंटन, क्रोबर ऑप्शंस है। जनरीति एवं लोकाचार, इथॉस एंड ईडॉस की जो अवधारणाएं हैं वो किसने दी है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर क्रोबर होगा। क्रोबर ने ये अवधारणाएं दी हैं, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया है, ठीक है। ऑप्शंस है यहाँ पर क्रोबर, फ्रेजर, रॉबर्ट बीयरस्टेट, मेलानोव्स्की। संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में किसने क्लासिफाई किया है, या संस्कृति की ये जो 2 प्रकार हैं इनमें से किसने बताए हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा
रॉबर्ट बियरस्टेट। संस्कृति कल्चर पर क्लास ली जा चुकी है, वहाँ पर भी बताया था रॉबर्ट बियरस्टेट। और रॉबर्ट बियरस्टेट आते हैं तो इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, द सोशल ऑर्डर। ठीक है, द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियरस्टेट की बुक है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। इन्होंने संस्कृति के 2 प्रकार बताए थे, आदर्श संस्कृति और यथार्थ संस्कृति। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो एक व्यक्ति की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता उसे कहते हैं क्षैतिज गतिशीलता, सामाजिक सुस्थिरता, लंबवत गतिशीलता या फिर संरचनात्मक गतिशीलता। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो एक व्यक्ति की परिस्थिति में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है उसे क्या कहा जाएगा, ये भी कराया गया है। सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी पर जब क्लास ली गई थी तो उसमें बताया गया था। सामाजिक गतिशीलता जिसकी सबसे पहले बात व्यवस्थित तरीके से सोरोकिन ने की थी। सोशल मोबिलिटी से संबंधित इनकी पुस्तक है जो कि 1927 में आती है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्षैतिज गतिशीलता होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थान में परिवर्तन हो रहा है, व्यक्ति की जो परिस्थिति है, उसका जो व्यक्ति का पद है उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सही रूप में सुमेलित नहीं है? भूमिका निर्माण, टर्नर, भूमिका ग्रहण, मीट, भूमिका पुंज, मर्टन, भूमिका दूरी, सोरोकिन। सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। ये सारी अवधारणाएं आपको पहले भी कराई जा चुकी हैं। स्टेटस एंड रोल यानी कि प्रस्तुति भूमिका, इस पर क्लासेस ली जा चुकी हैं। इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की जाए, किसने की थी? रॉल्फ लिंटन ने की थी। किस बुक में की थी? द स्टडी ऑफ मैन, रॉल्फ लिंटन की बुक है जिसमें इन्होंने स्टेटस एंड रोल की बात की थी व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले। और यहाँ पर सुमेलित सही नहीं है, ये है ऑप्शन डी। भूमिका दूरी सोरोकिन का नहीं है। भूमिका दूरी की जो अवधारणा है वो गॉफमैन ने दी है। ठीक है, किसने दी है? गॉफमैन ने दी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन जोखिम समाज के विचार से संबंधित है? H.S. बेकर, उलरिच बेक, डेनियल बेल, कोहेन ऑप्शंस है। जोखिम समाज यानी कि रिस्क सोसाइटी से संबंधित कौन है? रिस्क सोसाइटी की बात किसने की थी? उलरिच बेक ने की थी। यह नेट के पेपर में कई बार पूछा गया है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, हेनरी मेन, टॉनीज, दुर्खिम ऑप्शंस है। एकात्मकता के आधार पर समाज का जो वर्गीकरण है इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? एकात्मकता के आधार पर जो समाज का वर्गीकरण है वो दुर्खिम ने किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, पश्चिमी समाज के परिप्रेक्ष्य में आरामी वर्ग की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? एलेक इंकल्स, कार्ल मार्क्स, वेबलन, डेविस ऑप्शंस है। पश्चिमी समाज के परिप्रेक्ष्य में आरामी वर्ग मतलब इसे विलासी वर्ग से भी कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से भी पूछा जाता है, आरामी वर्ग से भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो अवधारणा है वो किसने दी है? अब आपको विलासी वर्ग बता दिया गया तो आपको पता है वेबलन का है ये अवधारणा, वेबलन की। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, टाइलर की दृष्टि में कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद, एकेश्वरवाद ऑप्शंस दिए गए हैं। टाइलर की दृष्टि में कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप रहा है? टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया था? जीवित सत्तावाद का सिद्धांत दिया था, बी यहाँ पर राइट है। प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है वो मैक्स मूलर का है और इन सभी धर्म की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इन सभी का खंडन करते हुए दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप दुर्खिम ने बताया था टोटेमवाद को बताया था। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि धर्म की उत्पत्ति का जो पहले जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सभी का खंडन करते हुए सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है धर्म की उत्पत्ति का? तो दुर्खिम ने दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? प्रथा, मूल्य, संस्कृति, सांस्कृतिक पश्चाता ऑप्शंस हैं। व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा ट्रेडिशन होगा, प्रथा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, इनमें से किसने अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? कूले, समनर, मीड, बोटोमोर ऑप्शंस है। अर्ध समूह यानी कि क्वासी ग्रुप की बात हो रही है, किसने दी है?
बताइए, सोशल ग्रुप पर जब क्लास ली गई थी बताया गया था, कई बार बताया गया है। क्वाइसी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है? अर्ध समूह या आभासी समूह। बोटोमोर एंड जिन्सबर्ग ने दिया है। देखिए यहाँ पर जिन्सबर्ग नहीं है, बोटोमोर दिया गया है, हो सकता है बोटोमोर ना हो जिन्सबर्ग हो आपको, तो दोनों नाम याद रखिएगा। ये अवधारणा बोटोमोर एंड जिन्सबर्ग की है, तो डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं? एंथोनी गिडेंस, रॉबर्ट बेरेस्टेट, पार्सन्स, वेबर ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं? यहाँ पर सही होगा एंथोनी गिडेंस। ठीक है, एंथोनी गिडेंस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। यह तर्क इनमें से किसका है? रॉस, न्यूमेर, मैकेवर एंड पेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही अधिक कृत्रिम है। ये किसका तर्क है? यह तर्क किसका है? मैकेवर एंड पेज का है। ठीक है, मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, चलिए एक मिस हो गया। प्रश्न है, एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था या कहा था? ऑप्शंस है वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज, फेडरिक एंजल्स, जीपी मर्डॉक। यहाँ पर सही क्या होगा? एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था, ऐसा इनमें से किसका कहना है, किसका तर्क है? वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज, फेडरिक एंजल्स, जीपी मर्डॉक ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा फेडरिक एंजल्स। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। अब ये पुस्तक किसकी है, किसने लिखी है? डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, टॉलकट पार्सन्स हैं। बुक का नाम है इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज किसकी है? यहाँ पर सही हो जाएगा योगेश अटल। योगेश अटल की है ये पुस्तक, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के मानक व मूल्यों का संप्रेषण करना है? माइकल यंग, जॉनसन, लिंटन, दुर्खिम ऑप्शंस है। इनमें से किसके अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के मानक व मूल्यों का संप्रेषण करना है? सही होगा यहाँ पर दुर्खिम। दुर्खिम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की है? मैकेवर, ग्रीन, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन ऑप्शंस है। समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात इनमें से किसने की है? और यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, बुर्जुआकरण की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स, गोल्डथोर्प, हीगल, ल्यूकॉस ऑप्शंस है। बुर्जुआकरण की अवधारणा किसने दी है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? गोल्डथोर्प की है। ठीक है, बुर्जुआकरण की अवधारणा गोल्डथोर्प ने दी है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यह किसका कहना है कि समस्त सामाजिक परिवर्तन या विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के आपसी संघर्ष का परिणाम है? हीगल, अल्थ्यूजर, ब्लाउनर, थॉम्स, हॉब्स ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका कहना है कि समस्त सामाजिक परिवर्तन या विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के आपसी संघर्ष का परिणाम है? यहाँ पर सही होगा हीगल। ठीक है, हीगल होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपने को एक ही समय में दो या उससे अधिक ऐसी भूमिकाएं निभाता हुआ पाता है जो परस्पर विरोधी मांगे करती हैं, या किसका उदाहरण है? स्तर संगति, भूमिका संघर्ष, परिस्थिति समूह, भूमिका दूरी। जब कोई व्यक्ति अपने को एक ही समय में दो या उससे अधिक ऐसी भूमिकाएं निभाता हुआ पाता है तो परस्पर विरोधी मांगे करती हैं, यह किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत आएगा ये एग्जाम्पल? इसे क्या कहा जाएगा? रोल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा, भूमिका संघर्ष। और ये अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट किंग मर्टन की है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, सामाजिक रचना की अल्थ्यूजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व हैं, निम्न कूटों में से सही तत्वों को चिन्हित करें। समाज, राज्य व्यवस्था, विचारधारा। राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति।
अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विचारधारा, समाज, संस्कृति एवं व्यक्तित्व ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 मुख्य तत्व कौन से हैं जिसकी बात अल्थ्यूजन ने की है? अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विचारधारा है। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब यहाँ पर मिलान करिए, बताइए सही क्या है। शक्ति अभियान की किसने बात की है? शक्ति अभियान की बात सी राइट मिल्स ने की है। शासक अभियान की बात पेरेटो ने की है। शासक वर्ग की बात कार्ल मार्क्स ने की है और प्रतिषेधन समूह की बात रिजमैन ने की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। एल्बियो, पार्सन्स, बेकर, गेल्स ऑप्शंस हैं। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या इनमें से किसने दी है? यहाँ पर सही होगा गेल्स। ठीक है, गेल्स होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, फोकवेज, सोशल कंट्रोल, सोशोलॉजी ऑप्शंस हैं। चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण का जो सिद्धांत है अपनी किस पुस्तक में दिया है? पुस्तक पूछी जा रही है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इस पर भी क्लासेस हुई हैं, पहले ली जा चुकी हैं, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया था? E.A. रॉस ने किया था अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में, और ये इनकी पुस्तक आती है 1901 में। और यहाँ पर कूले ने सामाजिक नियंत्रण की बात अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में किया है। इसका वर्णन ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। सोशल कंट्रोल E.A. रॉस की है। किसकी है? E.A. रॉस की है। फोकवेज किसकी है? समनर की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कृषक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? टी शानिन ने कृषक समाज की अवधारणा को 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। आंद्रे बेते ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया है। कूट देखकर बताइए इनमें से सही क्या है, बताइए। ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं। हालांकि बात आती है अगर कृषक समाज की अवधारणा की कि कृषक समाज की अवधारणा को किसने दिया है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम आता है। याद रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी, इसे याद रखिएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। और कृषक समाज को रॉबर्ट रेडफील्ड ने अवशिष्ट समाज कहा था। प्रश्न है, उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लुहान से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में जोड़ने वाले के रूप में देखा? वैश्विक शहर, वैश्विक नेटवर्क, वैश्विक स्थान, वैश्विक गांव ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांवों को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है? लीच, वाइजर, D.N. मजूमदार, फोस्टर ऑप्शंस हैं। यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांवों को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में मदद करती है, सहायता करती है? जजमानी व्यवस्था, इस पर भी क्लास ली जा चुकी है। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने अध्ययन किया था, वर्णन किया था? W.L. वाइजर ने किया था। कहाँ पर अध्ययन किया था? उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर अध्ययन करके ये इन्होंने अवधारणा दी थी। और यहाँ पर सही हो जाएगा वाइजर। वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को एक प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पीड़ाकारी परिस्थिति की अवधारणा है, ऑप्शंस हैं H.D. किर्क, हिलर, बियरस्टेड, जिलेस्की ऑप्शंस है। पीड़ाकारी परिस्थिति की अवधारणा इनमें से किसकी है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? पीड़ाकारी परिस्थिति की अवधारणा रॉबर्ट बियरस्टेड ने दी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भूमिका चमकीकरण की अवधारणा से संबंधित है? हिलर, मर्टन, G.H. मीड, जिलेस्की हैं ऑप्शंस। भूमिका चमकीकरण की अवधारणा इनमें से किसकी है? सब कराया गया है, लेस्की की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, द्वितीयक विचलन की अवधारणा बताइए। एडविन लेमर्ट, इलियट एंड मेरेल, दुर्कीम मार्क्स हैं। द्वितीयक विचलन एडविन लेमर्ट की होगी। लेमर्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है निम्न में से कौन संगठन व्यक्ति की अवधारणा से संबंधित है? मर्टन, वाइट, मैक्लूहन, कॉल, विटफोगल। ऑप्शंस है। संगठन व्यक्ति की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? किसने दी है? वाइट ने दी है संगठन व्यक्ति। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रभु व्यक्ति, एस.सी. दुबे, उद्यमशीलता, शुम्पिटर, ओरिएंटल तानाशाही, हैरिस उलमैन, तारा सिद्धांत, हर्ट। सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ओरिएंटल तानाशाही। ओरिएंटल तानाशाही की बात हैरिस उलमैन ने नहीं की है, विटफोगल ने की है। किसने की है? विटफोगल ने की है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओरिएंटल तानाशाही की बात हैरिस उलमैन ने नहीं की है, विटफोगल ने की है। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत। किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, सैडलर, गैरिसन। ऑप्शंस है। अतिरिक्त उत्पादन बताइए, गलत नहीं होना चाहिए, कई बार बताया गया है। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स नहीं है, किंग्सले डेविस है। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, वैल्यू, सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट मार्क्स का है। अतिरिक्त उत्पादन पूछा जा रहा है, किंग्सले डेविस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है किशोर अपराध वृत्ति की अवधारणाओं किशोर अपराध वृत्ति की धारणा घटनाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में किसने विभाजित किया है? C.R. शाह एंड H.D. मैके, ए कोहेन, सदरलैंड, जी टॉट। ऑप्शंस हैं। किशोर अपराध वृत्ति की घटनाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में इनमें से किसने विभाजित किया है? सही यहाँ पर होगा C.R. शाह एंड H.D. मैके। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है विखंडन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? लियोतार्द, फूको, देरिदा, पीटर बर्जर। ऑप्शंस है। विखंडन का सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसका है? कई बार पूछा गया है नेट के पेपर में, देरिदा का है। राइटिंग एंड डिफरेंस उनकी पुस्तक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, श्वेतवसन विघटन या फिर सांस्कृतिक विघटन। किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के जरिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जब प्रयास करते हैं तब ऐसी जो दशा है उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम क्या कहेंगे? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। और इसको भी कंप्लीट कराया गया है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन। इसका भी आपको प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न है बीना अग्रवाल एक विकास अर्थशास्त्री हैं जो जानी जाती हैं महिला स्वास्थ्य के कार्य के लिए, महिला संपत्ति अधिकार कार्य के लिए, महिला भक्ति आंदोलन कार्य के लिए या फिर महिला शिक्षा कार्य के लिए। बीना अग्रवाल जो कि एक विकास अर्थशास्त्री हैं, ये इनमें से किस कार्य के लिए जानी जाती हैं? सही होगा महिला संपत्ति अधिकार कार्य, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने की है? मायावती, काशीराम, जगजीवन, बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शंस है। अनुसूचित जाति फेडरेशन सही यहाँ क्या होगा? अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? सही क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा? 2 फरवरी 2006 होगा, है ना। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है वह योजना किससे जानी जाती है? अंत्योदय योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? सही होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया था जिसका मुख्य लक्ष्य पूछा गया है, क्या है? ऑप्शंस दिए गए शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना, वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, स्कूली छात्राओं के लिए सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना, निर्धन परिवार की महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना। ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है जॉर्ज रिट्जर के अनुसार विवरण तैयार करना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जगत के अर्थ निर्माण के क्रम में विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह कथन निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, आलोचनात्मक सिद्धांत, घटना क्रिया विज्ञान, नृजातीय पद्धति विज्ञान।
सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा विकल्प डी, नृजातीय पद्धति विज्ञान। नृजातीय पद्धति विज्ञान डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार इनमें से किसे माना जाता है? पीटर एल्बर्जर, एल्फ्रेड शुट्ज, एंथोनी गिडेंस, मैक्स वेबर। प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार इनमें से किसे माना जाता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा एल्फ्रेड शुट्ज। एल्फ्रेड शुट्ज ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से समाजशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के प्रयोग किए गए समान बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती है? प्रघटना शास्त्र, नृजातीय पद्धति शास्त्र, उत्तर आधुनिकता, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद। ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? नृजातीय पद्धति शास्त्र, एथनोमेथोडोलॉजी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? देखिए, विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का जो मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वो पूछा जा रहा है। व्यक्ति, समूह, संस्था, राज्य दिया गया है। और यहाँ पर सही क्या होगा? सही होगा विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का जो मुख्य बिंदु है वो व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न अब यहाँ पर देखकर बताइए, रिसर्च से रिलेटेड है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? अन्वेषणात्मक। यह क्या है? इसका अध्ययन करता है। ठीक है। फिर इसके अलावा प्रयोगात्मक की बात की जाए तो ऐसा क्यों होता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। विवरणात्मक में यह कैसे है और निदानात्मक में कैसे उपचार किया जाए, इस पर जोर देते हैं। विकल्प यहाँ पर सी होगा सही। ठीक है, विकल्प सी होगा यहाँ पर। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है? स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी प्रतिभागी अवलोकन पर आधारित है, अमेरिकन सोल्जर साक्षात्कार विधि पर, द एफ्लुएंट वर्कर प्रश्नावली विधि पर, या फिर उपयुक्त सभी। एंड क्लास एंड होते ही आपको अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, और ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।